तो पूरे विश्व में एक तरह से कहा जाए कि तनाव बना हुआ है। ये तनाव कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए खत्म हुआ है। इसलिए हम समझना चाहते हैं उन लोगों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं। मंदाना करीमी जो कि खुद ईरान में पैदा हुई हैं, ईरान की रहने वाली हैं, उसके बाद वो लंबे समय तक भारत रही। भारत में रुपाले पर्दे यानी कि बॉलीवुड में उन्होंने काम किया। बिग बॉस में आई तो काफ़ी चर्चाओं में रही, कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन वो क्या मानती हैं? सबसे पहले मैं मंदाना करीमी के पास चलूँगा और मंदाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ईरान की एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ के मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। ये जो सीज फायर हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस सीज फायर को लेकर और इस सीज फायर में जो शर्तें रखी हैं, जो टर्म्स कंडीशन रखी हैं, उन्हें लेकर आप क्या मानते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले चीज, इट्स वेरी क्लियर। जो अभी सीज फायर कहते हैं ना, ये का मतलब सीज फायर का क्या मतलब है? पीस जो ईरान में नहीं है, हम्म। सेफ्टी जो ईरान में नहीं है, सेफ्टी जो दूसरा नेबर्स कंट्री भी नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, ईरान का जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला है, हूथीज है, जो उनका रिलेशनशिप है ना। जी। अगर अमेरिका अभी जो सीज फायर दिया है, वो बोल रही है कि बस ईरान के साथ है, और ईरान का बस होर्मुज का वजह से या अभी सीज फायर हुआ है। तो in my opinion, sir, this is a ceasefire which is like a pause into the strategy mixed with propaganda. उसके मतलब ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है. It's just gonna give the American troops to have a little bit more time to re-strategize and come back. और ये regime हमको दिखा दिया है कि you cannot trust them, क्योंकि जो बोलती है वो नहीं करते हैं। जो promises, जो negotiation इतना सालों में हुआ है, वो they don't stand on their words. So this ceasefire is just मैं another एक बात आपसे propaganda, समझना another. चाहता हूं, एक बात हाँ मैं जी, आपसे समझना हाँ चाहता जी, हूं क्योंकि हजारों लोग मारे गए हैं इस युद्ध हाँ में। जी, चाहे वो हाँ जी, इजराइल के हों, चाहे वो ईरान के हों, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी तो ईरान हाँ में हुई जी, हैं। अमेरिका ने कहा हाँ था कि जी, भाई जो ईरान है वो परमाणु बम बना रहा है। वहाँ का जो कट्टर रिजिम है, जो शासन है वहाँ हम्म, पर आयतुल्लाह खमनई का, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो शासन खत्म हाँ जी, नहीं हुआ, वो अभी भी है, वो कट्टरपन अभी भी है, महिलाओं की हाँ सुरक्षा जी, वहाँ पर अभी भी है। तो सीज फायर का मतलब क्या हुआ? हाँ, अमेरिका ने, यूएस ने ईरान पर हमला किया ही क्यों? हाँ जी। सुनिए, जब अभी जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, सब लोग बोलती है कि ट्रम्प और अमेरिका ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, राइट? लेकिन एज ए इरानियंस, मैं और सब इरानियंस, हम एक्चुअली ट्रम्प सर को थैंक यू बोलना चाहती है, जी। बिकॉज जो ट्रम्प और इसराइल किया है इस एक महीने में, वी वुड नेवर इमेजिन कि खामेनेई का दिन हो जाएंगे। इतना लोग जो हमको टॉर्चर किया है, एग्जीक्यूशन किया, इतना हुआ है ईरान में, वो लोग अभी नहीं है। So in the reality of things, yes, in the world, because now they have interrupted the peace in a region, right? सब लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, अपना मतलब क्या है, फॉर हिज ओन एजेंडा ये वॉर स्टार्ट किया है, राइट? लेकिन इरानियन लोग के लिए अमेरिका और इजराइल ये रिजीम को इतना कमजोर किया है, इतना कमजोर किया है, जो अभी इतना सालों में ईरान बोल रही थी कि हिजबुल्ला हमारा प्रॉक्सी नहीं है। अब देख लो, हिजबुल्ला, हूटी, इराकी, अफगानी, सब लोग ईरान का अंदर है। लोग को डरा रही है, लोग का एग्जीक्यूशन हो रहा है, अरेस्ट भी हो रहा है ना। तो that's a situation of Iran, and to be honest, as I've said it also before, Iranian regime एक कैंसरस सेल है। जो आप नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब रख दो, बाकी हम फेंकेंगे नहीं। ये कैंसर सेल को फुल निकालना है और फुल फेंकना है। और आपको अभी लगता अभी है, ये आपको हुआ लगता है है। कि अमेरिका अमेरिका ने वहां पर हमला किया, इस रिजिम को कमजोर किया, वीक किया, इसके बाद आप ईरान जा सकती हैं? वेल, टू बी ऑनेस्ट, अभी कल और आज भी मेरा काफी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं ईरान के अंदर।
मेरा जो ओल्ड वाला मतलब पुराना वाला आईडी था ईरान में, ये लोग अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा लैंड ये करूंगी, जमीन ले लूंगी, तुम्हारा वॉच योर बैक, वी गोना डू दिस। मेरे एक्चुअली ये पहले बार नहीं है कि आपको पता है क्यों? क्योंकि ईरान में अगर आपका पास आवाज है, बस आपका आवाज है, ये सब आवाज को तोड़ना है, मतलब इनका तरीका वही है। देयर इज ऑलवेज फियर, यू कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो डायलॉग। वही सेम चीज दुनिया को देखना है कि भाई ये लोग के साथ आप डायलॉग, नेगोशिएशन ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि आज ये लोग बोलेंगे कि सीज फायर है ना, जैसे फ्यू आवर्स अगो लेबनान के साथ हुआ, राइट? अभी सीज फायर हुआ है, बोल रहे हैं कि हमारा सीज फायर है। फिर इसराइल को बोल रही है कि आपको वो अटैक है लेबनान से बंद करना है। तो मतलब ये लोग दे लिव ऑन अ बेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ कि हमको बस एक्सपैंड करना है पूरे रीजन में। एंड बाय द वे, यू नो, ये जो अभी सीज फायर मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कतर है, सऊदी है, यूएई है, ये लोग तो ईरान के साथ ये वॉर में नहीं था, दे वर हेल्पिंग ईरान। एंड अभी आप देख लो यूएई के साथ क्या हुआ है। And this shows this regime cannot stay in a region. Yes, it might be a strategy, मतलब ट्रम्प और अमेरिका से it might be a strategy कि दो हफ्ते के लिए थोड़ा सा रुको, because also they have to gain power because they've been fighting for 36 days, है ना? जी अगर वो बूथ ग्राउंड में आना है, Rome wasn't built in one day, है ना? तो they have to bring their people, that takes time. जैसे जनवरी में ट्रम्प बोला कि हेल्प इज ऑन द वे, है ना, लेकिन अटैक हुआ मार्च में। तो you understand what I mean? So it could be also Trump's game that he plays, that he wants time to strategize, re-strategize, and then come back stronger. जी जी, वाजिया मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से है वाजिया सईद, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट ही हैं। वाजिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सीज़ फायर हुआ है, क्योंकि अभी हम मंदाना करीमी को सुन रहे थे जो खुद ईरानियन हैं, और वो कह रही थी कि जो हमला हुआ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, लोगों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, जो विमेन है, महिलाएं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। अच्छा हुआ ये हुआ, कम से कम इस रिज़म को कमज़ोर हुआ और कुछ तो सीखने को मिलेगा। लेकिन ये 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है, अभी जानकारी आ रही है कि सीज़ फायर हो चुका, शर्तें बता दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लावन में, आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, धमाके हुए। आपको लगता है कि सीज़ फायर बरकरार रहेगा और जिन शर्तों का जिक्र ईरान ने किया है अमेरिका उन्हें मान लेगा? बहुत टफ है वो। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी आपको कि सीज फायर हो चुका है, और ये जो खबर अभी आ रही है कि ऑयल रिफाइनरी पर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये किसी और वजह से हुआ है या यहाँ पर कोई हमला हुआ है। तो थोड़ी देर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रिपोर्ट आती है। और रही बात कि ईरान ने जो शर्तें दी है, मैं खुद ये कहती हूँ कि अमेरिका जो है ये सारी शर्तें नहीं मानेगा। लेकिन ये कि अभी आप देखिए, आज बुध का दिन है, 8 अप्रैल है, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी दोनों लोग आकर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें कोई स्पेकुलेशन करने के बजाय थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बनेगा। और दूसरी बात ये कि अमेरिका ने भी जो शराइत रखी है, 100% ईरान भी उनको नहीं मानेगा। तो अगर तो दोनों फरीक अमन चाहते हैं कि अब मामले को किसी और नहज पर बढ़ाया जाए, अमन अमान कायम किया जाए, तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। और देखिएगा, जब बातचीत के लिए टेबल पे बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे जो बातें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो 1-2 दिन का टाइम है हमारी जो है, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। जी, 10 शर्तें हैं उसमें वाजिया जी, जी जिनमें से बिल्कुल। एक है जो सैंक्शन लगाई गई हैं, जितनी भी कंपनीज उन पर सैंक्शन लगाई हैं तत्काल उन्हें वापस लिया जाए। यूरेनियम का जो कार्यक्रम चल रहा है ईरान का वो चलता रहे, उसमें अमेरिका रोक ना लगाए। हॉर्मुज पर जो टोल टैक्स, चुंगी की बात की गई है, वो टोल टैक्स अब वो लगाएगा, $20 लाख प्रति जहाज, इसका जिक्र किया गया है। और अमेरिका की जितनी भी फोर्सेज हैं, जो उनकी सेना है, वो वापस बुला ली जाए। इन 4 शर्तों पर अमेरिका क्या वाकई मानेगा? देखिए, ये जो टोल टैक्स वाली बात है ना, ये आपसी जो है ना बातचीत के जरिए थोड़ा सा उसको मैनेज किया जा सकता है, ये मैनेजेबल बात है। और अमेरिका अपनी फौजें जो है वो गल्फ से उस वक्त तक वापस नहीं बुलाएगा जब तक उसके गल्फ कंट्रीज के साथ, जीसीसी के साथ उसके मुआहदे हैं।
तो वो ईरान के कहने पर तो अपनी फौजें वहां से वापस नहीं बुलाएगा। हम्म। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ ममालिक आगे बढ़कर गारंटी दें कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। और रही बात ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाने की, तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप एक मुल्क को बर्बाद कर दें, उसको दुनिया से मिटाने की धमकियां दें, बेहतर है आप उसे दुनिया के धारे में शामिल करें। हम्म। उसके ऊपर से पाबंदियां हटाई जाएं ताकि ईरान को भी आगे बढ़ने का हौसला हो। और ईरान में देखिए, खामेनेई साहब जो मार दिए गए, शहीद हो गए, उन्होंने कहा था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। और ये बात तुलसी गबार्ड ने लास्ट ईयर भी कही थी कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। और अभी जिस वक्त अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो आपको पता है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया था कि ईरान 3.8% पे राजी हो गया है कि वो यहाँ तक आ जाएगा। तो पहले भी उसके पास न्यूक्लियर वजिया जी, आप कह रही हैं कि बनाने की फैसिलिटी आयतुल्लाह नहीं थी। खमनेई मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन जो खुद जी ईरानियन हैं, मंदाना करीमी, वो कह रही थी कि ये जी। रिज़म तो ख़त्म होना चाहिए, इनको मारा जाना चाहिए, कि इन्होंने इन्होंने देखिए, ईरान को बर्बाद कर मंदाना दिया, सारे अधिकार मंदाना खत्म कर एक दिए। मैं खूबसूरत मंदाना। आपको खातून है और उनका एक मैम राइट है। मैम विद प्लीज नो प्लीज नो लेट ऑफ मी कोर्स स्पीक, लेट मी फिनिश, ऑफ कोर्स लेट मी फिनिश प्लीज मंदाना। ऑफ तो मैं ये कहूंगी, कोर्स आपका या राइट है अगर आप इस रिजीम की मुखालफत करती हैं, बट राइट हियर वजीहा जो यहाँ बैठी है ना, मैं रिजीम की मुखालफत नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान एंड द पीस एंड द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने तो उसकी बात करनी है। रही बात, आप ईरानी हैं, आप अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, ये आपका हक है कि आप उसके खिलाफ बात करें। और अगर आप समझती हैं कि आपके ऊपर वहां जुल्म होता है, तो इट्स योर राइट कि आप जो है उसके खिलाफ कोर्स आवाज उठाएं। लेकिन यहाँ मैं रजीम को सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ आई एम सपोर्टिंग हियर ईरान एंड द पीस प्रोसेस। नो आई अप्रिशिएट इट मैम, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो जी। अभी ईरान का मामला का बात जो अभी हो रहा है, ये अभी इंटरनल वॉर नहीं है। ये अभी ऐसे हुआ है कि ईरान अपना नेबर कंट्रीज को अटैक कर रही है, अपना दोस्त को अटैक कर रही है, जो कतर है, जो यूएई था, और इवन ओमान और कुवैत और ऑल दिस कंट्रीज। और तीसरा चीज़ ये है, आप पीस के बारे में बात कर रही है। मेरा जो देश है ईरान, और मेरा जो लोग है, सब women's, men, kids, all of it. We haven't had peace for 47 years old. मतलब अभी 3 दिन हुआ है, मैं I want to actually say it straight forward. इसलिए मैं आवाज I'm using my voice. I'm talking for my people. The amount of death threat that I have, the amount of security that I have right now, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा लाइफ ऐसे ही होता है। I have left my country ये लोग की वजह से। जब खामेनेई का डेथ हुआ था, and I was telling sir, बिकॉज क्योंकि सब लोग मिस्टर ट्रम्प की बात कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन एज ए इरानियंस ऑल ऑफ अस वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि जितना किया है, आई वुड नॉट और वी वुड नॉट इवन बिलीव, यू वुडंट बिलीव कि जनवरी में जब मेरा फैमिली और मेरा दोस्त का फोन कॉल आई थी, हर रोज हमको बोल रही थी कि यू नो दिस वन शी इज बीन एग्जीक्यूटेड, यू नो दैट वन शी इज बीन किल्ड, ही इज बीन किल्ड। लेकिन अभी जो फोन कॉल आ रही है, लोग अपसेट है, और यू नो दे आर स्ट्रेस, टेंशन है कि अरे भाई अमेरिका और इजराइल तो ना रुके ये वॉर, ना रुके ये बॉम्ब्स। and I have a phone call from a man. He has called me and I was talking to him and मैंने पूछा कि आपका अभी मतलब तबीयत कैसे है, फैमिली कैसे है। वो बोला कि यू नो बेटा, I prefer कि मेरा जो घर है and everything gets destroyed by the bomb instead of my girl or my boy goes to the street and they get arrested and they get raped in the jails. यही है रियलिटी ऑफ यू जो रिजीम है अभी ईरान में। और वैसे भी एक और चीज़ है, मुझे एक्चुअली आपको बोलना चाहिए कि आप पीस के बारे में बात कर रही है। 8 years war with Iraq. We went to the war with Iraq. We have lost our people in that war. The same Iraqi people right now they are in my motherland. They harassing Iranians. They're harassing Iranians. They're getting raped. Iranian women are getting raped by Arabs who are Iraqis and Houthis and Hamas. तो ये कैसे पीस होता है बाबा? ये जो रिजीम है ये फौजिया जी, ये क्या बड़ा रखना सवाल है, ये बड़ा सवाल है जिसका है। जिक्र कम से कम ईरान के लोग कर रहे हैं, और ईरान की सड़कों पर आयतुल्लाह खमनेई की मौत के पहले जो ईरान में हो रहा था, वो सवाल तो आज भी जिंदा है ना। देखिए, हाँ, उसी की तरफ जाते हैं। उसके ऊपर भी हमने जो है, मैंने कई शोज किए कि जिस वक्त ईरान में मुजाहिरे हो रहे थे जो है इस रजीम के अगेंस्ट। तो देखिए, सीधी सी बात है कि इस रजीम के
अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो मारने से खत्म कभी नहीं होगी, आपने उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया। देखिए, जब आपके मुल्क के ऊपर बमबारी हुई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आपके बच्चे मारे गए, जी। शहीद हुए, आपकी पूरी की पूरी जो है हजारों लोग जो है इस जंग में मारे गए, तो बहुत सारे लोगों ने जो अगर इस रजीम के वक्ती तौर पर खिलाफ भी थे ना, वो इस वक्त इनका साथ देंगे। ये लॉजिकल बात है। हम्म। कोई भी नहीं चाहता कि कोई बाहर से आए और मेरे घर के ऊपर आग लगा दे। मेरे घर के जो No, मसले हैं we वो मुझे want घर के that, अंदर से हल ma'am. We करने have चाहिए। asked for it. तो मैं आपको We ये have कहूंगी asked for कि it. देखिए, इस वक्त जंग का खत्म होना ज्यादा जरूरी है, हालात का जो है ना बेहतर होना ज्यादा जरूरी है, ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठें। और सबसे बड़ी चीज ये, आप देखिए, ये जो करंट जो इस्लामिक रजीम जिसको आप कह रहे हैं, इनकी ऑपोजिशन कौन है? पहलवी। पहलवी ने बड़ा सपोर्ट किया कि मुझे अमेरिकन ला कर जी नया किंग बनाने लगे हैं, और अमेरिकन ने विद इन फ्यू आवर्स ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, मैं कोई और कर लूंगा, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं। और पहलवी की सपोर्ट कहाँ है ईरान में? देयर इज नो सपोर्ट फॉर पहलवी। Oh, और ma'am, अभी you जिस are वक्त जी जी, अमेरिका mistaken. की I'm समझ गया, sorry. लेकिन No, इंतजार no, करना you होगा, और are 2 हफ्ते की right. बात है। 2 हफ्ते I में have क्या to जो cut you शर्तें because हैं I उन just जी शर्तों 2 पर हफ्ते में चर्चा देख होगी लीजिएगा। इस्लामाबाद में। no, no. लेकिन एक अगर बैठक आपकी और जो होगी, अपोजिशन सहमति है बनाने इसको की खत्म कोशिश करना की चाहते हैं, जाएगी आपके या पास नहीं क्या की नहीं जाएगी, है? I लेकिन have to लगता cut नहीं you. है There are कि millions यहाँ of पर Iranians सहमति बनती living हुई on दिखाई it. देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। नजर हेडलाइंस पर।